अपनी क्रीड़ाओं के द्वारा मोहित करने के बाद, अयोध्या की रज में अपने पद को, अपने चरण को विभिन्न प्रकार से सेवित करने के बाद आज प्रभु थोड़ा बड़े हो गए, कुमार हो गए। और जब कुमार हो गए तो महाराज गुरुदेव को बुलाया गया, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और चारों कुमारों के गले में महाराज यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत दिया गया। दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब गाई, अल्प काल विद्या सब गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यज्ञोपवीत मिल गया, मृग चर्म धारण कर ली। अब तो माँ के सामने खड़े हो गए। भिक्षाम देहि, मैया के नेत्रों में अश्रु आ गए कि संपूर्ण जगत का ऐश्वर्य जिसके आगे फीका हो, महाराज देवराज इंद्र भी जिसके सामने नतमस्तक खड़े हो, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट का जो पुत्र है आज वो भिक्षा मांग रहा है। ये सनातन धर्म की कैसी महिमा है कि हम इतने सामर्थ्यवान होने के बाद भी इतने विनम्र बने रहे। इसलिए भिक्षाम देहि। अब तो मैया ने उड़ेल दी अपनी कृपा, अपना प्रेम श्री राघवेंद्र सरकार की झोली में, भरत भैया की झोली में, गुरुदेव के चरणों में पहुँचे। राम जी ने अपनी सारी झोली गुरुदेव को समर्पित कर दी। भिक्षा लेकर के आए हो राम? हाँ गुरुदेव, भिक्षा मिली है, लेकिन भिक्षा लेने के योग्य तुम अभी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम तो राजभवन में रहते हो। जिसके पास भवन हो, जिसके पास सेवक हो, जिसके पास ऐश्वर्य हो, वो भिक्षा नहीं मांगता। राम चलो मेरे साथ। अब तो वशिष्ठ जी महाराज आगे आगे और श्री राघवेंद्र सरकार, भरत भैया महाराज वह सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए, वह सुंदर बटुक स्वरूप में श्री राघवेंद्र सरकार चारों भाइयों को लेकर के चल दिए। प्रभु के गुरुदेव के आश्रम की ओर पहुँचे। आश्रम में पहुँचे, जिसने देखा धन्य हो गया, प्रकृति धन्य हो गई, वह आश्रम धन्य हो गया। और गुरुदेव के आश्रम में गुरुदेव अपने दिव्य गुरु के आसन पर विराजमान हुए और चारों छोटे छोटे कुमार सामने बैठ करके और प्रभु के गुरुदेव के नेत्रों में दृष्टि डाल करके कुछ पाना चाहते हैं। क्या? प्रभु कहते हैं मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, कृपा करके गुरुदेव मुझे ज्ञान से भर दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं। अब तो वशिष्ठ जी पढ़ा रहे हैं और प्रभु पढ़ रहे हैं। भगवान वो है जो हर संबंध को निभा दे। भाई बहन के संबंध को भी भगवान निभाते हैं, पति पत्नी के संबंध को भी भगवान निभाते हैं, मित्र मित्र के संबंध को भगवान निभाते हैं, यहाँ तक कि शत्रु शत्रु के संबंध को भी भगवान निभाते हैं। भगवान से शत्रुता भी हो जाए तो कल्याण है, प्रभु से मित्रता भी हो जाए तो कल्याण है। यहाँ वशिष्ठ जी अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। आज वशिष्ठ जी को याद आ रहा है कि एक दिन ब्रह्मा जी से मैंने कहा था कि हे पिताजी, आप मुझे ये पौरोहित्य कर्म में मत डालिए, मैं पुरोहित नहीं बनना चाहता, पौरोहित्य कर्म अति मंदा। लेकिन तब ब्रह्मा जी ने कहा था वशिष्ठ क्यों चिंता करते हो, जिस कुल के तुम पुरोहित होगे एक दिन उसी कुल में प्रभु आएंगे और तुम पुरोहित होने के नाते प्रभु को भी पाठ पढ़ाओगे, इसलिए जाओ तुम पुरोहित बन जाओ, तुम गुरु बन जाओ। आज वशिष्ठ जी महाराज बड़े अपने भाग्य की सराहना करते हुए गुरु के आसन पर बैठे और ब्रह्मांड का जगत नियंता जगदीश्वर परम परमेश्वर अकार करुणावरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सामने बैठ करके महाराज गुरुदेव से शिक्षा ले रहे हैं। जाकी सहज श्वास सुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जाके सहज श्वास श्रुतिचारी,
सोहर पढ़या कौतुक भारी। सहज भाव से जिसकी श्वास से वेद की ऋचाएं निकलती हों, ऐसे परमात्मा आज अबोध बालक की तरह गुरुदेव के सामने बैठे हैं, अज्ञानी की तरह गुरुदेव के सामने बैठे हैं, शिष्य की तरह गुरु के सामने बैठे हैं कि गुरुदेव मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञानी कर दो, मैं अबोध हूँ, मुझे बोध प्रदान कर दो, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर दो। आज गुरु जी के आश्रम में महाराज पढ़ रहे हैं और कितनी श्रेष्ठता है, कितनी दिव्यता है कि बहुत कम समय में अल्पकाल विद्या सब आई। बहुत कम समय में गुरुजी ने सारी विद्या दे दी। और श्री राघवेंद्र सरकार विद्या क्या दे दी, प्रभु तो स्वयं विद्या के स्वरूप है। लेकिन आज गुरुदेव ने दिया, भगवान ने लिया।